सूबे के दो दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ बयानों की बरसात हो रही है। दिग्विजय के गढ़ में राघोगढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जाकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो दिग्विजय सिंह ने भी सिंधिया पर पलटवार किया और गद्दार बताया। हाल यह है कि दोनों नेताओं के बीच मौजूदा सियासी लड़ाई में इतिहास कंगाला जाने लगा है। दिग्विजय सिंह न सिर्फ कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए सिंधिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बल्कि लेन देन का भी आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि गद्दार की पीढ़ियां भी गद्दार निकलती हैं। ये तो सरकार हमारी बन गई थी, सिंधिया जी चले गए, हमारे उनको छोड़ के और 25-30 करोड़ रुपए ले गए एक विधायक का। अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए तो इसका मैं क्या करूं? किसने सोचा था? जनता ने तो कांग्रेस सरकार बना दी थी। और देखो इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारी के गद्दारों के नाम से जानी जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनौतियों में अवसर ढूंढना ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है। और कुछ पार्टी और दल तो ऐसे होते हैं कि अवसरों में भी चुनौती ढूंढने का काम करते हैं। और उधर दिग्विजय सिंह के गद्दार वाले बयान को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। इधर बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी मीडिया के सामने कल लेटर लेकर हाजिर हुए और उन्होंने बताया कि यह खत दिग्विजय सिंह के स्वर्गीय पिता बलभद्र सिंह ने अंग्रेजों को लिखा था। पत्र का हवाला देते हुए पंकज चतुर्वेदी ने बताया कि जब देश में लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हो रहे थे तब दिग्विजय सिंह के पिता अंग्रेजों से अपनी वफादारी की कस्में खा रहे थे। बकौल बीजेपी अंग्रेजों के नाम बलभद्र सिंह के पत्र में ब्रिटिश हुकूमत के लिए उनकी पीढ़ी के योगदान का जिक्र करते हुए सुविधाओं की मांग भी की गई थी। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पानीपत की लड़ाई में मराठाओं के खिलाफ मुगलों का साथ तत्कालीन राजा ने दिया था। श्रीमान स्वर्गीय बलभद्र सिंह जी का एक पत्र है जो 16 सितंबर 1939 को, तारीख ध्यान से सुनिएगा, 16 सितंबर 1939 को वो लिखते हैं और पत्र में लिखते हैं कि मेरे पूर्वजों ने 1779 से ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। मेरे पिताजी ने भी आपको, यानी दिग्विजय सिंह जी के दादाजी का आग्रह कर रहे हैं बलभद्र सिंह जी उनके पिताजी, मेरे पिताजी ने भी आपको अपनी निजी सेवा प्रदान की है। पिछले युद्ध के समय भी ब्रिटिश सरकार को राघोगढ़ ने अपनी भरपूर सेवा प्रदान करी है। अब मैं आपको अपनी वफादारी से भरी सेवा प्रदान करना अपना धर्म समझता हूँ। ये बलभद्र सिंह जी का पत्र है जिसमें वो लिख रहे हैं कि अंग्रेजों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते हैं। और दिग्गी राजा का ये जो के पिताश्री बलभद्र सिंह जी का जो पत्र था, अंग्रेज भक्ति का पत्र था, ये पत्र दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में एक प्रदर्शनी लगती पुरातत्व विभाग की सन 2002 भोपाल में, और उसमें ये पत्र रखा जाता है। वो पत्र की प्रति भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। ये पत्र लिखा जाता है जिसमें दिग्विजय सिंह जी के पिताजी बलभद्र सिंह जी की स्वीकारोक्ति है कि वो पूरा पूरा परिवार पीढ़ियों से ऐसी शक्तियों की, अंग्रेजों की, विदेशियों की सेवा कर रहा था जो भारत के हित के खिलाफ थे। पूरा देश जब विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ, ब्रिटेन जो हमारी सेना का उपयोग उसके खिलाफ था, तब भी ये ब्रिटिश सैनिकों के पक्ष में थे। और इतिहासकार राजा रघुवीर सिंह जी के अनुसार मुगलों की वफादारी के बदले पानीपत की तीसरी लड़ाई का जिक्र कर रहा हूं मैं, कि तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को सहयोग करने से इनकार किया और मुगलों को सपोर्ट किया। देखिए, अंग्रेजों से माफी किसने मांगी ये हम आप सब लोग जानते हैं। सारा पूरा इतिहास आज तक इस बात को जानता है कि अंग्रेजों से माफी किसने मांगी थी। लेकिन इस तरह की गलतफहमियां फैला के ये केवल और केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और सही मायनों में वर्तमान परिस्थितियों में किसने गद्दारी की, ये तो आपने, हमने, सबने देखा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त के माध्यम से किसने गिराया। तो ये जो अपनी निष्ठा सिद्ध करने के चक्कर में दूसरों पे कीचड़ उछालना प्रारंभ कर रहे हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए कि अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं।
अनुराग, अब तो ऐसा लग रहा है कि गद्दार कौन, बड़ा गद्दार कौन, किसने कब कहां गद्दारी की थी, इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है एक बार फिर से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में अब अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के गढ़ में हुंकार भरी थी, उसी के बाद दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार करार दिया था और उसी के बाद अब बीजेपी जो है दिग्विजय सिंह पर अटैकिंग के मूड पर नजर आ रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने आज एक बड़ा आरोप दिग्विजय सिंह और उनके परिवार पर लगाया। बीजेपी प्रवक्ता जो पंकज चतुर्वेदी हैं, उन्होंने पुराना एक पत्र का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मुगल और अंग्रेजों की भक्ति करने का काम किया और उसके बदले सुविधाएं लेने का काम किया है। तो उस पत्र का मजमून आज जो है बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और बताया ये जा रहा है कि 2002 में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब जो पुरातत्व संग्रहालय की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसमें इस ऐतिहासिक पत्र को भी शामिल किया गया था। तब दिग्विजय सिंह ने ऐतराज जताया था और उसके बाद इसको हटा लिया गया था। लेकिन अब ये पत्र बीजेपी के हाथ लग गया और बीजेपी ने इसे दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि दिग्विजय सिंह जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बता रहे हैं, उनके परिवार के हवाले से जो पत्र निकल कर आया है वो बताता है कि दिग्विजय सिंह का परिवार किस तरीके से अंग्रेजों की गुलामी करता था। तो इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस भी भड़क गई है और कांग्रेस की तरफ से भी बयान निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये अब तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, वो आने वाले दिनों में और आगे जाती हुई नजर आएगी। और नया कौन कौन से ऐतिहासिक किस्से भी लोगों को सुनने को मिलेंगे जो शायद लोगों ने अभी तक सुने नहीं हो। शुक्रिया आपका अनुराग, इससे जानकारी।